नमस्कार, मेरा नाम राजा राम बिहारी। आप देख रहे हैं पब्लिक रिकॉर्ड न्यूज। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी सभा भ्रष्टाचार मुक्त राशन की बात करते हैं। उसी मुक्त राशन की बात करते हैं जो विपक्ष पे लगातार हमला करते हैं कि विपक्ष में जो पार्टी है कांग्रेस, जो इस समय इंडिया गठबंधन बन चुका है। इंडिया गठबंधन में जितने भी पार्टी है वो सभी के सभी भ्रष्टाचारी है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता का कहना है। जिस तरह से कांग्रेस गरीब हटाओ का नारा दिया करते थे, उससे गरीब नहीं हट पाया। उनकी नीयत में खोट है, लेकिन हमारी नीयत साफ है। हमने जो वादा करते हैं, हमारी जो गारंटी है, उस गारंटी को पूरा करते हैं। हमने जो वादा करते हैं गरीबों से, उस वादा को पूरा करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज सालोपुर में हजारों गरीबों को घर देने का जो वादा किया था, जो चाबी देने का वादा किया था, आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, जो उस गरीब मजदूरों का जो घर देने का शिलान्यास किए थे, उन्होंने कहा था कि हमारी गारंटी है, हम चाबी देने भी खुद आएंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे ही किए, जो कहा वो किए, और वहां पे हजारों गरीबों को घर देने के लिए खुद पहुंचते हैं और वहां पे हजारों गरीबों को चाबी देने का काम करते हैं। उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां से भाषण देते हैं और कांग्रेस पे भी तंज कसते हैं कि जिस तरह से जो पहले की सरकार थे, उन्होंने जो गरीब हटाओ का नारा दिया करते थे, वो गरीब नहीं हटाते थे। उनके जो बिचौलिए थे, वो गरीबों का पैसा लूट लिया करते थे। आज हमने जो वादा किया था, उस वादा को निभाते हुए हमारी नीयत साफ है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहां पे भाषण देते हुए भावुक भी हो जाते हैं। जिस तरह से गरीबों का घर देते हैं, उस महल को देखते हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, काश हमें भी बचपन में इस तरह का घर दिया जाता, इस तरह का घर नसीब होता, तो आज हमें भी खुशी मिलता। आज हमने जो सालोपुर में घर गरीबों को दिए हैं, आज हमें बहुत खुशी होता है। लेकिन इसी देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री भाजपा के पार्टी में, उत्तर प्रदेश में दवायूं में जिस तरह से गरीबों को घर दिया जाता है, विकसित भारत काल में जिस तरह से गरीबों को तो घर दिया जाता है, लेकिन उसी गरीब से किस तरह से पैसा ऐंठने का काम उसके अधिकारी या उसके नेता करते हैं, ये वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और लगातार सोशल मीडिया एक्स पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पे हर एक खबरों में आपको देखने को मिलेगा। और हम भी आज आपको ये वीडियो दिखाएंगे कि किस तरह से गरीबों का घर दिया जाता तो है, लेकिन इस गरीब घर को लेने के लिए, इस गरीब आदमी घर अपनी चाबी लेने के लिए उसे कितनी रकम चुकानी पड़ती है, ये चीज हम आपको दिखाएंगे। और ये जो भारत विकसित संकल्प यात्रा में जिस तरह से एक बूढ़ी अम्मा ने भाजपा सरकार की पोल खुली है, या तो कह सकते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री सालोपुर में जो घर दे रहे थे, वहां भाषण देते हुए भावुक हुए थे, या तो नौटंकी है, या तो कॉमेडी है, या तो एक्टिंग है। यानी हमारे देश में जो फिल्मी सितारे हैं, उससे भी कई बढ़ चढ़ करके कह सकते हैं कि इनसे बड़ा एक्टिंग बाज व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। यानी गरीबों के नाम पे वोट लेना और गरीबों के नाम पे जिस तरह से घर दिया जाता है, कई गरीबों का घर तोड़ करके राम मंदिर बनाया दिया जाता है, राम मंदिर के लिए रास्ता बनाया जाता है, लेकिन यही गरीब, यही बुढ़ी अम्मा वृद्धा आश्रम में जाके अपना जो घर होता है उसे मुआवजा नहीं दिया जाता है, उसके घर को तोड़ करके रास्ते बना दिए जाते हैं। लेकिन वही बुढ़ी अम्मा किसी वृद्धा आश्रम में अपना गुजारा बसर करती है। और जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा में बूढ़ी अम्मा को चाबी दिया जाता है, उस चाबी के दौरान बूढ़ी अम्मा से वहां के सांसद पूछते हैं, क्या घर जो मिला वो कैसा लग रहा है? बूढ़ी अम्मा ने कहा कि अच्छा लग रहा है। बूढ़ी अम्मा से पूछा गया कि आपसे कोई तो पैसा तो नहीं लिया? लेकिन बूढ़ी अम्मा ने कहा, हाँ लिया है। तो कितना लिया है? तो 30,000 लिया है। इसके बाद सांसद कहते हैं, ये तो बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पे जो है जांच होनी चाहिए। उसके बाद मीडिया से बात करते हुए वहां के जो सांसद थे, जो बूढ़ी अम्मा को चाबी देते थे, उन्होंने कहा कि हम इस पे जांच बैठा दिए हैं, जो भी दोषी अधिकारी निकलेंगे उस पर कार्रवाई की जाएंगी। ये तो आगे देखने को मिलेगा कि किस तरह से खबर आता है और इस पे कितना बड़ा एक्शन लिया गया है। लेकिन जो वीडियो हम आपको दिखाने की बात करते थे, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भावुक होते हैं गरीबों को घर देते हुए, उन घरों को चाबी देते हुए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये तो मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी में जिस तरह से गरीबों को घर दिया जाता है, जिस तरह से गरीबों को चाबी दिया जाता है, उस चाबी
देने के दौरान उससे कितनी रकम वसूली जाती है, इनसे कितना पैसा ऐंठी जाती है, ये वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। हमने एक वीडियो दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि जो वीडियो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पहले जो भाषण देते हैं उसके दरमियान गरीबों से जो वादा करते हैं, उसमें जो भाषण देते हैं, उसमें जो भावुक होते हैं, वो चीज वीडियो पहले देखिए। उसके तुरंत बाद जिसमें बूढ़ी अम्मा से 30,000 रुपया लिया जाता है, वहां पे जो भाजपा के जो सांसद है जो बूढ़ी अम्मा को चाबी देते हैं, उसी दरमियान वाला ये वीडियो किस तरह से बूढ़ी अम्मा कहते हैं कि हमसे जो है 30,000 रुपये का मुआवजा चुकाना पड़ा इस चाबी के लिए। तो चलिए मैं आपको ये वीडियो दिखाने की कोशिश करते हैं और वीडियो देखिए। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है और मैं जाकर के देख के आया। मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। और जब मैं इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने आया था तब मैंने आपको गारंटी दी थी कि आपके घरों की चाबी देने भी मैं खुद आऊंगा। कैसा लग गया? ये पैसा तो नहीं है। आप बताइएगा मोदी जी को तुम कहना चाहते हो, धन्यवाद देना चाहते हो मोदी? मुझे खुशी है। आपने देखा कि जिस तरह से बूढ़ी अम्मा ने भाजपा सरकार की पोल खोली है, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गरीबों का जो हम वादा करते हैं वो उन्होंने दिया, ऐसे कई गरीब है जिसे इस तरह की रकम चुकानी पड़ती है। कई राज्यों में जिस तरह से इंदिरा आवास योजना के तहत मुखिया के द्वारा जब इंदिरा आवास योजना उस लाभार्थियों के पास पहुंचते हैं तो उसमें से भी 30,000, 25,000, 20,000 रकम जो है मुखिया के थ्रू चुकाना पड़ता है। यानी सही से भी पैसा गरीबों के तक नहीं पहुंचता है। उसमें से भी नेता, मुखिया, सरपंच जो भी